चैप्टर सेट एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन। आपने ये क्वेश्चन दिया इनकी यूनियन निकालनी। फर्स्ट है एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर पूछा आपको एक्स यूनियन वाई। एक्स यूनियन वाई का मतलब एक्स सेट और वाई सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दो इकट्ठे एक ही सेट में, पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 2 बार है तो एक बार, ठीक है। फिर 2 2 3 2 टाइम्स तो एक बार लिखेंगे एंड 5, ठीक है। तो ये आ गया एक्स यूनियन वाई। वैसे दूसरे में यहाँ पर ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, कंबाइंड कर दो एलिमेंट्स को। ए एक बार लिखोगे, ठीक है। ई आई ओ यू और क्या बचा, बी एंड सी, ठीक है। दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट में लिखो और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ए रिपीट होता है इसे आपने एक बार ही लिखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एक्स, ठीक है। ए और बी आपके पास दो सेट दिए। पहले तो आप इसे रोस्टर फॉर्म में लिख लो, तब आपके लिए इजी रहेगा। नाउ ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 इस फॉर्म में होंगे। एंड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 भी लिखा है तो क्या क्या नेचुरल नंबर आएंगे, नेचुरल नंबर भी और मल्टीपल ऑफ 3, 3 6 9 12 अप टू सो ऑन, यही आएगा ये सेट। वैसे बी सेट क्या जाएगा आपके पास, एक्स जो नेचुरल नंबर है लेस देन 6, 6 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, पूछा है कि ए यूनियन बी क्या आएगा, ठीक है। अब देखो ए यूनियन बी क्या आएगा इसमें, ठीक है। देखो ए और बी सेट के एलिमेंट कंबाइन कर दो तो ये 1 2 3 4 5 तो आएगा ही आएगा। 1 2, ठीक है, 3 4 5, ठीक है। और यहां पर, ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 थे, यहाँ क्या 3 6, यानी कि ये सभी एलिमेंट यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये दोनों इकट्ठे करने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 9 12, यानी कि ऐसे आएगा कि 6 9 12 अप टू सो ऑन। तो लिखोगे कैसे, ठीक है। तो लिखेंगे हम इसे ऐसे, देखो, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4 5 आ गया और ये क्या है, सभी मल्टीपल ऑफ 3 एंड क्या जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 लिखा तो यहां से आपको 3 निकालना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज 3 2 टाइम्स आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसे प्रॉपर डेफिनेशन में लिख लो, ठीक है। कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे एक्स सच दैट, या फिर ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ए सेट के एलिमेंट क्या है 3 6 9 12 अप टू सो ऑन एंड बी सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इन दोनों एलिमेंट को कंबाइन कर दो तो क्या जाएगा 1 2 3 4 5 और ये क्या है मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 मैंने यहां नहीं लिखा, 1 2 4 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 में यहाँ पर 3 भी आ जाएगा और ये बाकी भी आ जाएंगे 3 6 9 12 अप टू सो ऑन। तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी। नाउ नेक्स्ट ये आपके पास, तो यहाँ पर ए लिख लो पहले। ए क्या आएगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा क्या आएगा 2, ठीक है। और 6 या 6 से कम तो 2 3 4 5 एंड 6, ये आएगा, ओके, ठीक है। और बी क्या आ जाएगा, बी क्या आएगा, एक्स इज नेचुरल नंबर, क्या आ जाएगा 6 और 10 के बीच में 7 8 9, तो ये नंबर आएंगे। अब यहां पर ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आएगा 2 3 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये आ जाएगा आपके पास ए यूनियन बी, ठीक है। और अगर आपने इसे सेट की फॉर्म में लिखना है तो देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं सेट की फॉर्म में। क्या इसे मैं लिख सकता हूं एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स सच दैट, ठीक है, एक्स जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा एंड जो एक्स की वैल्यू है वो 2 से, यानी कि 1 से बड़ी है और 10 से कम है, लिख सकते हैं हम ये चीज, ठीक है।
कि x की वैल्यू क्या आएगी, x सच दैट x की वैल्यू 1 से बड़ी, ये 1 से बड़ी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 से छोटी है, तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, इसे मैं रफ कर दूं क्योंकि इसका एक फिफ्थ पार्ट रहेगा। ठीक है, देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है आपके पास, जो इसका फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, फिफ्थ पार्ट में लिखा है अगर a जो है वो 1 2 3 है और b क्या है 5, तो a यूनियन b क्या आएगा, a यूनियन b, यार a यूनियन b 5 का मतलब ये b, इसका मतलब क्या है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, तो इसके साथ यूनियन क्या आ जाएगी 1 2 3, यही आएगी। ठीक, ओके, ये चीज आगे समझ में। ठीक है, तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं इसके बाद आपको करा रहा हूं डायरेक्ट फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन भी क्वेश्चन यही है। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको लिखा है फाइंड द इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब ये है आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन, उसके बाद मैं कराऊंगा सेकंड क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन निकालनी है फिफ्थ क्वेश्चन में आपने। ठीक है, क्योंकि मैं ये बार बार इसको रफ नहीं करूंगा, तो इसमें ही मैं आपको करा रहा हूं, यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में यूनियन पूछा था और फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है इंटरसेक्शन, कि क्या कॉमन आएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको, चलो पहला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है आपके पास, x इंटरसेक्शन y, दोनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और 3, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो ये सिंपल था। नाउ इन सेकंड पार्ट a इंटरसेक्शन b, इन दोनों में क्या कॉमन है, ओनली एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो क्या है a, यहां भी a यहां भी a, तो ये आ गया सेकंड पार्ट। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये तो हमने पहले डिफाइन कर लिया था, दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहां पर 1 2 3 4 5 है, यहां पर 3 6 9 12, ओनली एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो क्या है 3, तो a इंटरसेक्शन b क्या जाएगा थर्ड पार्ट में 3, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट, देखो फोर्थ पार्ट में a क्या था, a था आपके पास 2 3 4 5 एंड 6, और b था आपके पास 7 8 एंड 9। अब इस पार्ट में मुझे बताओ कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो फोर्थ पार्ट का क्या सोल्यूशन आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5, तो कॉमन ही नहीं कुछ। ठीक है, जब कॉमन नहीं तो क्या जाएगा 5। ठीक है, एम्प्टी सेट। नाउ फिफ्थ, अब यहां पूछा है इनमें इन्होंने a इंटरसेक्शन b, अब इसमें a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, ये 1 2 3 और यहां पे खाली सेट है, तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये भी क्या जाएगा एम्प्टी सेट मींस 5। ठीक है, तो ये था आपके पास फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, आ जाओ अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो इन क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है लेट a जो है वो a कॉमा b दिया है। ठीक है, एंड b आपके पास a कॉमा b कॉमा c दिया है, लिखा है a जो है वो b का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, इज a सबसेट ऑफ b, a इज सबसेट ऑफ b का मतलब क्या है कि a के एलिमेंट जो हैं, a में जितने भी एलिमेंट है वो b सेट में है या नहीं, तो a सेट में a और b है, तो ये b सेट में है, हाँ है, a सेट के एलिमेंट b सेट में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या जाएगा यस। ठीक है, कि a जो है वो सबसेट है किसका, b का। नाउ सेकंड, व्हाट इज a यूनियन b, a यूनियन b, a यूनियन b, दोनों सेट के एलिमेंट्स कंबाइन कर दो और जो रिपीटर उन्हें एक बार लिखो, तो a यूनियन b क्या गया, a कॉमा b कॉमा c, और ये क्या है b सेट विच इज इक्वल टू b, तो a यूनियन b क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली b के इक्वल। तो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आज थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो इन थर्ड क्वेश्चन ये भी हमने किया भी था, सेकंड क्वेश्चन सेम वही है। लिखते हैं a और b टू सेट्स हैं और a जो है वो b का सब सेट है,
यानी कि ए के एलिमेंट बी में से ही आ रहे हैं, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। एग्जाम्पल हम ले लो, जैसे पिछला ही था, इफ ए इज ए कॉमा बी, ठीक है, एंड बी इज ए कॉमा बी कॉमा सी। देखो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ए के एलिमेंट बी में है कि नहीं, ठीक है। अब मैंने पूछा व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए बी एंड सी, ठीक है। तो आप ए बी सी तो लिख ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो आपको इसको सेट की फॉर्म में ही लिखना है, जो भी आएगा। तो ए बी सी है क्या, बी सेट, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, बी। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी क्या होता है आपके पास, बी ही होता है। या आप एग्जांपल लेके भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, और एग्जांपल लेके भी इसको आप समझा सकते हो, ठीक है। ओके, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल क्वेश्चन है, ये आप भी ट्राई करोगे, ठीक है, पर मैं फिर थोड़ा सा बताया था इसमें। यूनियन पूछिए, यूनियन मीन्स एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, ए यूनियन बी, दोनों सेट के एलिमेंट्स कंबाइन कर दो, इकट्ठे लिख दो एक ही सेट में, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो क्या जाएगा, 1 2 3 4, तो 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, तो क्या बचा, 5 एंड 6, तो ये यूनियन बी आ गया। वैसे ही ए यूनियन सी क्या जाएगा, ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वैसे बी यूनियन सी, ठीक है, बी यूनियन सी आप निकालोगे, ठीक है, बी यूनियन डी आप निकालोगे, मैं ए यूनियन बी यूनियन सी बता देता हूं। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है कि तीनों सेट के एलिमेंट कंबाइन करके इकट्ठे एक ही सेट में आपने लिखने हैं, ठीक है, पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए बी और सी के, तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 3 4 आ चुका है, तो क्या आ जाएगा 5 एंड 6, और सी में 5 6 आ चुका है, तो क्या बचा 7 एंड 8। अब देखो ए सेट के 1 2 3 4 हाँ आ रहे हैं, बी सेट के 3 4 5 6, देखो ये ए सेट के एलिमेंट है, ठीक है, और 3 4 5 6 ये बी सेट के एलिमेंट हैं, और 5 6 7 8 ये सी सेट के एलिमेंट है। तो यहाँ पर तीनों सेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं एक ही सेट में, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ये सभी जो सेट आपके पास दिए हैं उन सभी सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये आप करोगे, ठीक है, और ये भी आप ट्राई करोगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास ए बी सी डी 4 सेट दिए हैं, और आपसे ये चीजें पूछी हैं फाइंड आउट करने के लिए। मैं आपको ये पार्ट करवा रहा हूँ, ठीक है, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करोगे, सेम है, ठीक है। देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में क्या कॉमन है, तो ए और बी में क्या कॉमन है, 3 नहीं है, 5 7 9 एंड 11, तो क्या आ जाएगा 7 9 एंड 11, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब है कि दोनों सेट में क्या कॉमन है। नाउ बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, 11 एंड 13, 11 13 11 13, तो ओनली 11 एंड 13 टू एलिमेंट्स ही कॉमन है, तो ये बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट आपके पास ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, मतलब तीन सेट के बीच में इंटरसेक्शन, तो तीनों सेट में क्या कॉमन है, तीनों सेट में क्या कॉमन आ रहा है ए सी एंड डी में। तो देखो ए सी, ठीक है, सॉरी ये ए है, ये सी और ये डी, क्या कॉमन आ रहा है, देखो ए में क्या 3 5 7 9 एंड 11, सी में क्या है 11 13, यानी कि ए और सी में तो 11 कॉमन है, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है पता, तो आप ए इंटरसेक्शन सी निकाल लो पहले, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, ओनली 11, ठीक है, ओके। अब निकालना है आपको इंटरसेक्शन डी, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन सी की इंटरसेक्शन डी के साथ, यानी कि 11 की इंटरसेक्शन किसके साथ, 15 एंड 17 के साथ, क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो क्या आएगा 5, ये क्या आ जाएगा आपके पास एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए लिख लो, ए क्या है 3
5 7 9 एंड 11। ओके, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी के एलिमेंट को कंबाइन कर दो तो क्या आ जाएगा 7 9 11 13 एंड 15। जो रिपीट थे वो मैंने एक बार ही लिखे। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो 3 5 7 9 11 ए सेट के एलिमेंट ये, और ये बी यूनियन सी ये इकट्ठा आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन, 7 9 एंड 11। तो 7 9 एंड 11 ये 3 एलिमेंट्स कॉमन हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। नाइन्थ क्वेश्चन, आपके पास पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी ये निकालो वहां, लिख लो क्या आएगा 7 9 एंड 11। ठीक है, इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, बी यूनियन सी। सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखोगे, ध्यान रखना, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या आ जाएगा 7 9 11 13 एंड 15। तो इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन क्या आएगी 7 9 एंड 11, 7 9 एंड 11 ये चीज कॉमन आ रही है। तो ये था इसका नाइन्थ पार्ट। और बाकी जितने भी पार्ट हैं इसके, ठीक है, जो हमने नहीं किए हैं बिल्कुल सेम है। ठीक है, वो आप इन्हें ट्राई करोगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास ए बी सी डी 4 सेट दिए हैं। ठीक है, और इसमें 5 और 6 पार्ट हैं जो आपसे पूछे हैं। ठीक है, ओके, देखो पहले तो हम इन्हें लिख लेते हैं कि ये बन क्या रहे हैं। ठीक है, ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, मतलब किस टाइप के एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 अप टू 100 5 अप टू 100 इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। नाउ बी सेट में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 अप टू 100 इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। नाउ सी में क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, odd natural number means 1 3 5 7 9 up to so on. Now D is x such that x is a prime number, prime number तो क्या रहेगा 2 3 5 7 up to so on इस टाइप के कुछ एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो ये तो आगे मैंने इन सेट्स को लिख लिया क्या क्या बन रहे हैं। आ जाओ फर्स्ट पार्ट, इन्होंने क्या पूछा है कि A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, A और B में क्या कॉमन आएगा। ठीक है, तो देखो ए और बी में क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, ए में मेरे पास है 1 2 3 4 5 और यहां पर है 2 4 6 8 10 अप टू 100। देखो ए में मेरे पास सभी नेचुरल नंबर आ रहे हैं, सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी आएंगे। ठीक है, बी सेट में क्या 2 4 6 8 10, यानी कि बी सेट कहां से निकल रहा है, ए में से ही निकल रहा है। ए में तो मेरे पास सारे एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप के, और यहां पर क्या है इवन, मतलब ये जो है मेरे पास ए जो सेट है इसमें इवन नंबर भी है, इवन नेचुरल नंबर भी, ठीक है, प्लस ऑड नेचुरल नंबर भी है। ये है मेरे पास ए 1 2 3 सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मींस इवन नेचुरल नंबर भी है, ऑड नेचुरल नंबर भी है। और बी सेट क्या है इवन नेचुरल नंबर, बी सेट क्या है इवन नेचुरल नंबर, बी सेट क्या है इवन नेचुरल नंबर। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये चीज कॉमन आएगी इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसे क्या लिख दूं मैं, इसे मैं बी लिख दूं, बी है क्या इवन नेचुरल नंबर, यही कॉमन आएगा। ये बात आई समझ में। ठीक है, आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में देखो यार, ए और सी में ये मेरे पास इवन प्लस ऑड और ये मेरे पास ऑड, ये इवन नेचुरल नंबर प्लस ऑड नेचुरल नंबर है, और ये क्या है मेरे पास ओनली ऑड नेचुरल नंबर। तो दोनों में क्या कॉमन आएगा, ए क्या था मेरे पास इवन प्लस ऑड नेचुरल नंबर, और सी क्या है मेरे पास ऑड नेचुरल नंबर। तो कॉमन क्या आया ऑड आया ना। ठीक है, तो इसे मैं सी लिख दूं,
सी है ये, ठीक है, सिंपल। ये चीजें देखने आनी चाहिए आपको, कैसे देखनी है आपने, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ नंबर 3 इज ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में क्या कॉमन है? देखो ए और डी में क्या कॉमन है, ए में ये सभी नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, और डी में क्या आ रहा है, ओनली प्राइम नंबर्स, प्राइम नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ए को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ठीक है, प्राइम नंबर्स प्लस अदर नंबर्स जो भी आ रहे हैं, ठीक है। एक तो प्राइम नंबर हो गए, और जो क्या बचे, नॉन प्राइम नंबर बचे, वही आ गए। और मेरे पास डी क्या है, ओनली प्राइम नंबर्स। तो दोनों में कॉमन क्या रहे, ओनली प्राइम नंबर्स, तो इसे क्या लिख दूं मैं, डी लिख दूं, लिख सकते हैं डी, ठीक है, ओके, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट आपके पास, देखो इसे थोड़ा इजी बनाने की कोशिश करो, ठीक है, कि कॉमन कैसे लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम कैसे देखें, ठीक है। नाउ नंबर 4 इज बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में, बी है मेरे पास इवन नेचुरल नंबर, और सी है ऑड नेचुरल नंबर। तो इवन और ऑड में कुछ कॉमन हो सकता है, वो एक तो इवन नंबर, दूसरे ऑड नंबर है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो क्या जाएगा 5, ठीक है, ये तो सिंपल था। नाउ फिफ्थ पार्ट इज बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में क्या कॉमन है, बी में सभी इवन नंबर हैं, सभी इवन नंबर हैं, ठीक है, और यहां पर डी में क्या है, ये है, देखो 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और ये एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि इवन है, इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं आएगा, ठीक है। ये सभी इवन नंबर हैं, और यहां पर एक ही इवन प्राइम नंबर आएगा जो कि है 2, और बाकी सभी ऑड प्राइम नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहां पर सभी इवन नंबर, और यहां पर 2, तो क्या कॉमन आएगा, ओनली 2, ठीक है, क्योंकि आप यहां जितने भी प्राइम नंबर लिखोगे कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं आएगा 2 के अलावा, तो 2 ही एक इवन प्राइम नंबर है, बाकी सभी क्या आएंगे, ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। और यहाँ क्या है, सभी इवन नंबर, तो कॉमन क्या आएगा, ओनली 2, ठीक है। नाउ सिक्स्थ पार्ट आपके पास सी इंटरसेक्शन डी। देखो सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ठीक है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन आने वाला है, सी है क्या, ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है, सी क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, और डी क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। देखो जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि 1 3 5 7 9, नॉट 9, ठीक है, 11 अप टू 100, इसमें क्या क्या नंबर आ रहे हैं, एक तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर तो 9 भी आएगा, 11 भी आएगा, ऐसे आएंगे। तो देखो इसमें क्या क्या है, ठीक है, इसमें एक तो 1 9 15 अप टू 100, और एक है 3 5 7 11 13, एक तो प्राइम नंबर आ रहे हैं ये, और ये बाकी क्या है मेरे पास, ऑड नंबर बच रहे हैं, ठीक है, दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है। अब देखो ये तो मेरे पास खाली प्राइम नंबर ही है, ठीक है, ये मेरे पास प्राइम नंबर है जो कि इन ऑड नंबर्स में होंगे ही होंगे, 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के, देखो ये जो मैंने प्राइम नंबर लिखे है ना, 2 इवन है प्राइम नंबर, बाकी जो है 3 5 7, ये सभी क्या है आपके पास, ऑड प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ये सभी ऑड नंबर्स हैं, और मैंने आपको बताया था यहां पर कि जो प्राइम नंबर है उसमें एक 2 है जो इवन नंबर होगा, बाकी सभी ऑड प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, ठीक है, तो ओनली प्राइम नंबर्स कॉमन आएंगे, वो भी कौन से, ऑड, तो क्या आ जाएगा, इसमें आप लिख दो x such that x is a odd prime number। देखो ना,
ये तो मेरे पास प्राइम नंबर प्लस जो बाकी ऑड नंबर है, सी तो यही है, और डी क्या है, ओनली प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या आएंगे, टू को छोड़ दो, टू इवन है, तो टू को छोड़ दो, मेरे पास क्या बचे, ऑड प्राइम नंबर बचे। तो ये सभी ऑड प्राइम नंबर कहाँ होंगे, इन सभी ऑड नंबर्स में होंगे ही होंगे। तो कॉमन क्या आएगा, ठीक है यार, ये देख लो ना, ये लिखा मैंने डी सेट, ठीक है। और सी सेट क्या आ गया मेरे पास, सी सेट आ गया मेरे पास, एक तो 1, ठीक है, 9, 15, ठीक है, ऑड नंबर्स। एक आ गया मेरे पास 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन, ये आ गया मेरे पास प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये भी क्या है, 3, 5, 7, 11 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये चीज है। तो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन ओनली ये प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 3, 5, 7, 11, ये जो कि क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो ये चीज आपने थोड़ा ध्यान से करनी है, इन चीजों को थोड़ा सोच के लिखना है, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। देखो डिसजॉइंट क्या होता है, टू सेट्स, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, देन दीज टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज 5। अगर दो सेट की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ रही है, यानी दो सेट की इंटरसेक्शन अगर 5 आ रही है, तो हम बोलेंगे वो सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है मेरे पास, 1, 2, 3, 4, एंड इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। तो बी क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, 4x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, 4, 5 एंड 6। तो देखो यहां पर अगर आप a इंटरसेक्शन b निकालो तो क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4। तो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इन्होंने पूछा कौन कौन सा डिसजॉइंट सेट है, तो ये तो डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है, नॉट डिसजॉइंट, ठीक है, नॉट दिस। ये मान लो ए सेट है, ये बी सेट है, तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कॉमन है कुछ, ई दोनों में कॉमन है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। नाउ अब इसे ले लो, इसे मान लो मैंने मान लिया सी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर, और ये है मेरे पास ऑड इंटीजर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास सी, और ये आ गया मेरे पास डी, मैंने मान लिया, ठीक है। तो देखो सी इंटरसेक्शन डी, ये इवन है, ये ऑड है, तो इवन नंबर और ऑड नंबर में कुछ कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। ये इवन इंटीजर्स, ये ऑड इंटीजर्स, दोनों क्या है, अलग अलग, ठीक है। तो इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, 5। तो ये मेरे पास थर्ड पॉइंट जो है, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ओके। पहले दो नॉट डिसजॉइंट, पहला भी डिसजॉइंट नहीं है, दूसरा भी डिसजॉइंट नहीं है, और तीसरा क्या आपके पास डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9th, यहाँ पर ए बी सी एंड डी आपके पास 4 सेट दिए हैं, और आपको यहाँ पर ये पूछा है कि ए माइनस बी, ए माइनस सी, सी माइनस बी, ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी पार्ट्स आप ट्राई करोगे, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट ए माइनस बी, तो जो एक्स है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है, ये फर्स्ट सेट में से आएगा, एंड एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और बी सेट में से कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ए माइनस बी का मतलब है कि ए सेट में से बी के एलिमेंट लिख दो, निकाल दो, या तो फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ए माइनस बी का मतलब है कि आप यहाँ पर सभी ए सेट के एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन बी सेट का कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर सुन लो, ए माइनस बी का मतलब है कि सेट में मेरे पास सभी ए सेट के एलिमेंट आएंगे, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो भी एलिमेंट लिखोगे वो ए सेट का होगा, पर उसमें कोई भी, इस सेट में कोई भी एलिमेंट बी का नहीं होना चाहिए। तो आ जाओ ए माइनस बी इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, ए माइनस बी में सभी एलिमेंट क्या आएंगे, ए सेट के, लिख दो सभी एलिमेंट, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21, सभी एलिमेंट लिख दिए ए सेट के।
पर मैंने एक चीज और बोली, लिखा ना x such that x belongs to a, यानी कि यहाँ पर जो सभी वैल्यूज आएंगी वो a सेट के आएंगी। हाँ, सभी वैल्यूज a सेट की लिख दी है, पर यहाँ साथ में लिखा है कि x जो b में से नहीं होना चाहिए। तो b में क्या क्या है, 4, तो 4 तो नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 है, तो 12 नहीं आएगा क्योंकि b सेट का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, 16 नहीं है, 20 नहीं है। तो ये आएगा मेरे पास a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का मतलब है सभी के सभी एलिमेंट a सेट के आएंगे, पर b सेट का अगर कोई एलिमेंट दिखाई देता है तो उसको निकाल दो। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। नाउ a माइनस सी निकाल के देखते हैं। a माइनस सी का क्या मतलब है कि सभी एलिमेंट a के आएंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21 माइनस सी, पर सी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। सी का एलिमेंट 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 तो ये नहीं आएगा 6, ठीक है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 भी नहीं आएगा, ठीक है, 14 नहीं है, 16 नहीं, ठीक है। तो ये आएंगे a माइनस सी, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, c माइनस बी का क्या मतलब है। c माइनस बी का मतलब है कि इसमें x टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट जो x जो है यहाँ पर जो भी एलिमेंट है वो किस सेट को बिलोंग करेगा, ये जो फर्स्ट है यानी कि c को, और x b का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, यानी कि जो भी एलिमेंट आएगा फर्स्ट सेट का आएगा और सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो c के सभी एलिमेंट लिख दो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16 लिख दिए। ये सभी एलिमेंट आ गए सी के, पर इन एलिमेंट्स में कोई भी एलिमेंट बी का नहीं होना चाहिए। तो बी में कौन से हैं, 4, 8, तो 4 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 16 भी नहीं आएगा, 20 भी नहीं आएगा। तो ये एलिमेंट बचे, तो सी माइनस बी क्या जाएगा, 2, 6, 10 एंड 14। नाउ डी माइनस बी, तो देखो डी माइनस बी का क्या मतलब है। डी माइनस बी का मतलब है x सच दैट x जो है वो पहले सेट में से आएगा, बिलोंग्स टू डी, पर बी सेट सेकंड सेट में से कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो डी सेट के सभी एलिमेंट लिख दो, 5, 10, 15 एंड 20, पर बी सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो बी सेट में कौन सा एलिमेंट है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 20, तो 20 नहीं आना चाहिए था, तो निकाल दिया। तो ये आएगा डी माइनस डी। और b माइनस डी में, ठीक है, अब b माइनस डी का क्या मतलब है। b माइनस डी का मतलब है कि जो भी एलिमेंट आएगा x वो आएगा फर्स्ट सेट में से यानी कि b में से, और x सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू d यानी कि सेकंड सेट। तो b सेट के सभी एलिमेंट लिख दो, क्या है, 4, 8, 12, 16 एंड 20, ठीक है। लेकिन डी सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो डी का क्या है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 20 नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा बी माइनस डी। ये चीज समझ में आई। एक बार फिर सुन लो आपने कैसे निकालना है। अगर आपको लिखा है ए माइनस बी, तो ए सेट के आपने सभी एलिमेंट लिख देने हैं, ठीक है, और माइनस बी के जो जो एलिमेंट आपको ए में दिखाई देंगे वो आपने निकाल देने हैं, क्योंकि डेफिनेशन यही है कि a माइनस बी में जो भी एलिमेंट आएगा x वो फर्स्ट सेट में से आएगा, x बिलोंग्स टू a, फर्स्ट सेट में से आएगा, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, और सेकंड सेट में से कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट लिख दो, अगर उनमें कोई सेकंड सेट का एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसे निकाल दो। तो ये मतलब होता है a माइनस बी, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास, देखो x एंड y टू सेट्स दिए, आपको x माइनस वाई पूछा है, पिछले क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या बताया था पहले, x माइनस वाई का मतलब क्या है, डेफिनेशन लिख लो। x माइनस वाई का मतलब है x सच दैट x जो एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा और सेकंड सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो x माइनस वाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पर x सेट के सभी एलिमेंट लिख दो, a, b, c एंड d लिख दिए। अब इसमें देखो कोई y सेट का एलिमेंट तो नहीं है, f नहीं है, b है, निकाल दो, ठीक है, d है, निकाल दो, g नहीं है। तो ये मेरे पास आएगा ओनली a, c। अब y माइनस एक्स निकालना है,
तो वाई सेट के एलिमेंट लिख दो, एफ कॉमा बी कॉमा डी कॉमा जी। अब इसमें से एक्स सेट के एलिमेंट निकाल दो, एक्स के कौन से हैं, ए नहीं है, बी है निकाल दो, सी नहीं है, डी निकाल दो, क्या बचा, एफ एंड जी। तो इसे मैं लिख लेता हूँ एफ कॉमा जी, एफ कॉमा जी। नाउ एक्स इंटरसेक्शन वाई, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो दोनों में क्या कॉमन है, ए नहीं है, बी है कॉमन, सी नहीं है, डी है कॉमन, और जी नहीं है कॉमन। ओनली बी एंड डी, टू एलिमेंट्स कॉमन है, तो एक्स इंटरसेक्शन क्या जाएगा, बी कॉमा डी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। देखो क्वेश्चन नंबर 11, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर जो है ये क्या है आपके पास, रियल नंबर्स हैं, ओके, एंड क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्यू क्या है आपके पास, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि आर माइनस क्यू क्या होगा, आर माइनस क्यू क्या होगा, अगर रियल नंबर में से आप रैशनल नंबर निकाल दो तो क्या बचेगा। देखो रियल नंबर्स होते कि, रियल नंबर्स में क्या होता है आपके पास, रियल नंबर होता है आपके पास रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में क्या आते हैं, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर आते हैं। ठीक है, इरैशनल नंबर, ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। रैशनल में आपके पास क्या आते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास रैशनल नंबर क्या होता है, सॉरी रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल प्लस इरैशनल। अब ये बोल रहे हैं रियल नंबर का मतलब रैशनल प्लस इरैशनल, और क्यू क्या है यहां पर, रैशनल। इन्हें सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट कर दो, कट गया, तो आर माइनस क्यू क्या बचा, इरैशनल नंबर्स। तो क्या आ जाएगा यहां पर, इरैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आर माइनस क्यू क्या आ जाएगा आपके पास, इरैशनल नंबर्स। ठीक है, आज हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास ट्रू एंड फॉल्स, और आपने जस्टिफाई भी करने हैं यहाँ पर अपने आंसर। ठीक है, देखते हैं जो ये दो सेट दिए हैं आपके पास, ये दोनों डिसजॉइंट है, तो ये दोनों डिसजॉइंट कब होंगे, जब इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन क्या होगी, 5। मान लो ये ए है और ये मान लो बी है, जब इन दोनों की इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या, अगर 5 आ जाए तो ये डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, तभी डिसजॉइंट होंगे। तो यहाँ देखो कंडीशन क्या डिसजॉइंट की, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है 3, यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो 3 कॉमन है, तो इसका मतलब ये आपके पास एम्प्टी सेट नहीं आ रहा, ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो ये बोल रहे डिसजॉइंट होगा, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं निकलती, ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। नाउ सेकंड, ए ई आई ओ यू, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो। ठीक है, तो यहां देखो सी इंटरसेक्शन डी, कुछ कॉमन है, ए कॉमन है, ठीक है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी आपके पास एम्प्टी नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ये हमने पहले भी किए। नाउ थर्ड पार्ट में है 2 6 10 14 एंड 3 7 11 15, ये ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, तो यहां देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 5, तो ये क्या है आपके पास, ट्रू है, यानी कि ये डिसजॉइंट सेट है। और लास्ट क्या है आपके पास, 2 6 10 एंड 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट, ये बोलेंगे ये डिसजॉइंट सेट है, तो ये आपके पास आ गया ए सेट। ठीक है, जो मर्जी मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने मान लिया, चलो एक्स सेट मान लिया, इसको मैंने वाई मान लिया, तो यहां पर एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालो क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं, यानी कि 5, यानी कि ये भी डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू। इन्होंने खुद लिखा है कि ये आर डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट हैं, हमने यहां से फाइंड किया। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट सेट ही आ रहे हैं, तो ये क्या है, ट्रू। तो फर्स्ट 2 आपके फॉल्स आ रहे हैं, एंड सेकंड 2 क्या आ रहे हैं आपके पास, लास्ट 2 क्या आ रहे हैं, ट्रू आ रहे हैं। ओके, ठीक है, तो यार ध्यान रखो, जब भी डिसजॉइंट सेट पूछेंगे, डिसजॉइंट सेट्स का मतलब है कि उन सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, तो उन्हें हम कहते हैं वो क्या है,
डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो ये थी आपके पास 1.4 एक्सरसाइज। ओके।